नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 70वें दिन की क्लास को देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 17 डेज हो चुके हैं और हिंदी से अंग्रेजी वाले वर्ड मीनिंग का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ रहा है। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में आपको 150 वर्ड मीनिंग देखने को मिलेंगे जो कि रोज़ बोले जाते हैं। वैसे हिंदी के इंग्लिश जिसको आप शायद जानते भी होंगे, नहीं भी जानते होंगे, तो वैसे देखेंगे। और सबसे पहले मैं बात करूँ, अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए, आने वाले वीडियो के लिए वीडियो पसंद लाइक और शेयर कीजिएगा। दोस्तों एक वर्ड को मैं लेता हूँ जिसके बारे में थोड़े से मैं चर्चा करता हूँ। अगर आप ध्यान सुनते हैं तो वो आपके नॉलेज के लिए या कहें उस वर्ड के बारे में जानने के लिए बहुत आपको अच्छा विकल्प मिलने वाला है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं। अगर हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो करना यही है कि ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब के सर्च में गूगल में टाइप कीजिए, सारे वीडियो के लिंक, जहाँ सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे दोस्तों। और अगर आप चाहते हैं कि पढ़ने नहीं आता तो पढ़ना सीखेंगे, बहुत सारे वीडियोज़ हैं। लिखने के लिए भी एकदम ग्रामेटिकल आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर दिया गया है जो कि बहुत ईजी वे में आपको सिखाएगा। और अगर प्रैक्टिस करते हैं तो बोलना भी सीख सकते हैं दोस्तों। सब कुछ विथ ईजी स्टेप, ना ही ग्रामर की किताब की आवश्यकता, ना ही डिक्शनरी की। तो यहाँ पर सीख रहे हैं डेली यूजेस बेसिक वर्ड्स। और एक सलाह है, मेरे तरफ से सजेशन है कि एक A4 साइज़ की कॉपी आप ले लीजिए और इसे ऐसा नहीं, उसकी मजाक में, रियल में लीजिए और उसको पढ़िए दोस्तों। आप अगर ऑनलाइन पढ़ना लिखना समझते हैं तो जाहिर सी बात है ये आपको बहुत ही फ़ायदा देगा। जो भी स्लाइड आता है आपको जो इम्पोर्टेंस लगता है उसको नोट करते चलिए, बाद में रिवीजन के लिए, ना कि हमारे वीडियो से रिवीजन के लिए। तो चलिए दोस्तों, वर्ड फॉर द डे में आज का जो वर्ड है वो है ट्विटर। जी हाँ दोस्तों, ट्विटर, इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, सिर्फ ट्विटर क्या है और उसके बारे में बताऊंगा कि कितना फैला हुआ है, क्या कुछ है इसके बारे में। ठीक है, विवाद में है, आता है, रहता है। तो आज ये विवाद में बना हुआ है, इस पर एक FIR भी दर्ज हुई है जो कि आज के डेट का है, मतलब जो तारीख है उसके अनुसार। तो खैर ये पहला सोशल साइट है जिसपे भारत सरकार द्वारा जो है डाल दिया गया है, FIR इस पर किया गया। चलिए बात करते हैं ट्विटर के बारे में। तो ट्विटर क्या है, ट्विटर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे अभी भी लोग जो हिंदी भाषी हैं वे ट्विटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँ दोस्तों कि ट्विटर, जी हाँ, तो ट्विटर का जो जन्मदाता है या कहें कि इसको स्थापना या क्रिएट किनके द्वारा किया गया था, तो जैक डॉर्सी, नो ग्लास और विज स्टोन और हैं इवन विलियम्स, ये 4 लोग ने मिलकर मार्च 2006 में लॉन्च किया था। और जुलाई से ये जो है लगातार, यानी कि 15 जुलाई से लगातार जो है काम कर रहा है। और 100 मिलियन तो बहुत जल्दी ही हो गया था, 340 मिलियन जो है एक दिन में ट्वीट किए जा रहे हैं इससे। देखिए, ट्विटर एक अमेरिकी माइक्रो ब्लॉगिंग और सोशल नेटवर्किंग सेवा है। ठीक है, और इस पर छोटे छोटे जो सेंटेंस हैं, पहले तो बहुत ही एक मतलब रिस्ट्रिक्टेड वर्ड कह सकते हैं कि कुछ 40 कैरेक्टर में जो है ट्वीट करना था, है ना। तो लोग नहीं कर पाते थे, लेकिन अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो ट्विटर पे लोगों का अकाउंट भी रहता है, लेकिन एक्चुअली वे एक्टिव नहीं रहते, कारण कि उनको इंग्लिश नहीं आती है। तो ये बहुत ज़रूरी है, एक SMS की तरह ये काम करता है। ठीक है, जैसे SMS काम करता है। अब बात करते हैं कि इसकी ऑफिस कहाँ है। तो इसका ऑफिस जो है, चूँकि ये सैन फ्रांसिस्को में है, कैलिफोर्निया में। ठीक है, और अब तक जो है 25 ऑफिस है पूरे हमारे पूरा दुनिया में 25 ऑफिस इसके रखे गए हैं, जिसमें से दोस्तों एक तो हमारे भारत में ही है। देखिए, रेवेन्यू की बात की जाए तो दोस्तों देखिए 3.72 बिलियन है। ठीक है, US बिलियन डॉलर जो है ये 2020 के आंकड़े के अनुसार है। इसका कितना रेवेन्यू है, बहुत सारे है। टोटल एक्टिविटी की बात की जाए तो 7.97 बिलियन। ठीक है, 97 बिलियन US डॉलर है, जो कि 2020 के अनुसार है। तो रेवेन्यू भी अच्छा खासा कमा ले रही है। और देखिए, लैंग्वेज में जो अगर लैंग्वेज यूज जो होता है, इसमें कौन कौन सा यूज होता है जो लिखा गया जिसमें ये, तो जावा, रूबी, इसके अलावा जावा स्क्रिप्ट में इसको मतलब जाहिर सी बात है इसके अंदर का जो कोडिंग है वह सब किए गए हैं। तो चलिए, ये था कुछ खास बात इससे जुड़ा हुआ।
अब सब भारत सरकार ने जो आईटी एक्ट जो लगाया है, आईटी एक्ट का सेक्शन 79 है उस ठीक है, आईटी एक्ट में जो 79 सेक्शन है उसमें जो छूट मिल रही थी ट्विटर को, वो अब हटा लिया गया है। ये भी एक बड़ी बात है, संकट के लिए बात है, और उनको मौका दिया गया था, ट्विटर को बहुत मौका दिया गया था, लेकिन जाहिर सी बात है इंडिया में कुछ भी हो रहा है तो हमारे कानून के अंदर ही करना है। तो चलिए, ये तो था ट्विटर के बारे में कुछ खास बात, जो कि उसकी गतिविधियां या जो कहें कि उनके बारे में जानकारी। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हिंदी से अंग्रेजी वाले वर्ड मीनिंग क्या है आज के टॉपिक। 100, 150, 150 के आसपास आप देखने को मिलेगा यहाँ पर। जैसे नेट को क्या बोलते हैं? जाल। शुद्ध इसी नेट से बना है दोस्तों इंटरनेट। क्या बना है? इंटरनेट। इंटरनेट इसी नेट के पहले, तो जहाँ बात है हम लोग जाल, है ना। तो चलिए, यह शुद्ध है। नेक्स्ट है न्यूज़पेपर। दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं। न्यूज़पेपर, ईयर को बोलते हैं पेपर, यानी समाचार पत्र। नेक्स्ट है जाल तंत्र, नेटवर्क। ठीक है, जाल तंत्र या नेटवर्क को नेटवर्क बोलते हैं, इससे नेट से नेटवर्क ही बना। तो दोस्तों अगला है नेक्स्ट। नेक्स्ट जाहिर सी बात है, अगला बोलते हुए नेक्स्ट है कभी नहीं, नेवर। अच्छा को बोलते हैं नाइस। सी कहीं भी मिल जाए तो आपको पढ़ने अगर नहीं आ रहा तो सीधा नाइस पढ़िए। और मैं सलाह दूंगा कि अगर आप जिनको भी पढ़ने नहीं आ रहा है वो हमारे द्वारा जो उच्चारण किए गए शब्द उसको उच्चारण कीजिए। क्या होता है कि वर्ड आपके मुंह पर आएगा और उसके बाद जो है जब हिंदी आप हिंदी की जगह इंग्लिश धीरे धीरे इस तरह से इस्तेमाल करने लगेंगे। फिर भी या ताहम। क्या बोलते हैं? नेवर्थलेस। नेवर्थलेस। रात, नाइट। IGST को आइट बोलते हैं। एन लगा नाइट, एफ लगता तो फाइट, एस लगता तो साइट, टी लगता टाइट, एल लगता तो लाइट, है ना। एम लगता पहले इनके जगह तो माइट हो जाता। कई वर्ड बनते हैं आइट से। उसके बाद देखिए नया या नई को बोलते हैं न्यू। 9 को बोलते हैं 9, ये डिजिट है हमारा 9। नेक्स्ट है हाल में या टटका, न्यूली। न्यूली, न्यू में एलवा जुड़ गया है, न्यूली। नहीं को नो। नेक्स्ट है समाचार या खबर को बोलते हैं न्यूज़। इसका अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो एन से नॉर्थ, ई से ईस्ट, डब्ल्यू से वेस्ट, एस से साउथ। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, इसका फुल फॉर्म है न्यूज़ का। कोई नहीं, नोबडी, नोबडी। चलिए नेक्स्ट, हिंदी टू इंग्लिश वाले में सेकंड स्लाइड है हमारा। और सिर का इशारा, है ना, या झपकी, नोड। उत्तर को बोलते हैं नॉर्ड। ये भी हमारा डायरेक्शन है, उत्तर नॉर्थ, नॉर्थ साउथ। तो दोस्तों अगर बहुत सुदूर उत्तर है, सुदूर उत्तर है ना, तो या जिसे उत्तरी भी कहते हैं तो नॉर्दर्न बोलेंगे। और नॉइस, नॉइस को बोलते हैं शोर, ध्वनि, आवाज़, नॉइस। नेक्स्ट है नामांकन, नॉमिनेशन। नॉमिनेशन, ये सब वर्ड तो कॉमन है क्योंकि इलेक्शन के थ्रू ये सब लोग वर्ड जानते हैं, नॉमिनेशन करना जाना है, लोग बोलते हैं। नाक को बोलते हैं नोज। इसको यहाँ पर ज बोला जाता है, नोज, इसीलिए कि इसको ज भी बोलते हैं, स भी बोलते हैं। यहाँ भी ज बोला गया था, आपने शायद ध्यान नहीं दिया हो गया। तो इसको स ज दोनों बोलते हैं। कोई नहीं को बोलते हैं नन। नहीं को बोलते हैं नॉट। और फिर भी को बोलते हैं नंथलेस। तो नंथलेस। टिप्पणी या सुर को बोलते हैं नोट। जब हम लोग गाना सीखते हैं तो बोलते हैं नोट है, यानी सुर है। और जब कहते हैं किसी को भाई कि नोट कर लो, यानी कि टिप्पणी के बारे में, यानी कुछ नोट करने के लिए बोला जाता है टिप्पणी। ना तो होगा नॉर। ये नाइदर के साथ लगता है एक्चुअली, NITHER। ठीक है, नाइदर नॉर, तो नहीं तो, है ना, कुछ नहीं, नथिंग। इसके बाद है सामान्य या साधारण, नॉर्मल। सामान्य रूप से, नॉर्मली, नॉर्मल हो गया, इसमें LY जुड़ गया है तो नॉर्मली हमारा हो गया ना, नॉर्मली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो और ये रहा थर्ड स्लाइड हमारा हिंदी इंग्लिश वाले में। तो सूचना यानी कि नोटिस, CE जहाँ भी मिल जाएगा सब पढ़ देंगे। नोटिस, संख्या, गिनती, तादाद, नंबर, ईयर को और बोलते हैं नंबर। धारणा, विचार या भाव को बोलते हैं क्या, तो धारणा, ठीक है, या विचार या भाव को बोलते हैं नोशन। TIN को बोलते हैं शन। संख्याएं, नंबर्स, एस लग गया तो इसलिए बहुत सारे लोग, बहुत सारे नंबर्स हो गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और ये रहा उपन्यास, कथा, नॉवेल, नॉवेल। उपचारिका, नर्स। ये देखिए नर्स तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन
उपचारिका वर्ड जो है बहुत ही कम लोग जानते हैं, तो याद रखिएगा नर्स का हिंदी होता है उपचारिका, ऊपरी चारिका, ठीक है, ऊपरी चारिका। नेक्स्ट है अब का होगा नाव, अखरोट या नट को बोलते हैं नट। कहीं भी नहीं, नॉवेयर। वस्तु या लक्ष्य को बोलते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है नहीं, नहीं को बोलते हैं, ये नॉट है, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, एक्चुअली ऐसे लिखा जाता है, लेकिन कहीं कहीं आपको अगर मिल जाए तो आप घबराइएगा नहीं, यानी नॉट हो जाता है। उद्देश्य या ध्येय को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट। टिव को याद रखिए, TIV को टिव बोलते हैं। नेक्स्ट है नाभिकीय, न्यू क्लियर। कर्तव्य या आभार को बोलते हैं ऑब्लिगेशन, TIN को बोलते हैं सन, ऑब्लिगेशन। नेक्स्ट है हिंदी इंग्लिश वाले में चौथा स्लाइड में ये है, और ये है निगरानी या अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, TIN को बोलते हैं सन। पेशा को बोलते हैं ऑक्यूपेशन, फिर से सन यहाँ पर आ गया, तो यहाँ भी सन है, यहाँ भी सन है। ईजियर याद करने में वर्ड, इस तरह से तोड़ कर पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। तो रिपीट कीजिए हमारे साथ, समीक्षा करना, ऑब्जर्व, ऑब्जर्व। पर कब्जा या छेकना को बोलते हैं ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाई। प्रेक्षक, ऑब्जर्वर। होना या घटना, ऑकर, अकर। प्राप्त करना या पाना को बोलते हैं ऑब्टेन। समुद्र को बोलते हैं ओशियन, ओशियन। नेक्स्ट जाहिर या स्पष्ट को बोलते हैं ऑब्वियस, ऑब्वियस है ना, ऑब्वियस। अजीब या विषम को बोलते हैं ऑड, ऑड इवन है ना, तो विषम नंबर, इवन जो है सब नंबर होता है। तो अवसर या घटना को बोलते हैं ओकेजन, SIN को यहाँ पर जन पढ़ा गया है। अंतर या सहूलियत को ऑड्स। कभी कभी या यदा कदा, ओकेजनली, ओकेजन, ओकेजन। नल हो गया और ली हो गया, LY को ली बोलते हैं। प्रस्ताव या चेष्टा को बोलते हैं ऑफर, ER को अर बोलते हैं, तो हो गया ऑफर। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, और ये रहा पांचवा स्लाइड हिंदी इंग्लिश वाले में। का और की को बोलते हैं ऑफ, ऑफ। बंद या दूर को बोलते हैं ऑफ। देखिए अक्सर या बहुधा को ऑफेन। देखिए इसे लोग बच्चे हमेशा गलती करते हैं, लोग करेंगे भी, ऑफ्टेन पढ़ देते हैं, ऑफ्टेन, जबकि ऐसा नहीं है, ऑफेन पढ़ते हैं। आप F जो है ये साइलेंट है, ठीक है, साइलेंट है। आह को बोलते हैं ओफ। अपमान या दोष को बोलते हैं ऑफेंस, ENSC को बोलते हैं एंस, तो ऑफेंस। तेल को बोलते हैं ऑयल। घिनौना या घृणास्पद को बोलते हैं ऑफेन, ऑफेंसिव, ठीक है, ऑफेन, EN को N बोलते हैं, तो ऑफेन हो गया ऑफेंसिव, ठीक है। सिव को याद रखिए, जैसे टिप वैसे सिव। ठीक को बोलते हैं ओके, ओके ऐसे भी लिखते हैं, AY भी जोड़ते हैं, ओके भी लिखते हैं डॉट करके। कार्यालय, ऑफिस, CE को बोलिए सर, ठीक है, ओके। अधिकारी को बोलते हैं ऑफिसर, ER को अर बोलते हैं तो ऑफिसर। पुराना को बोलते हैं ओल्ड, है ना, ये ऐसे होगा पुराना, ओल्ड। आधिकारिक या दफ्तर का, ऑफिशियली, ऑफिशियली, AL को बोलते हैं अल, तो ऑफिशियली हो गया। ओलंपिक को बोलते हैं ओलंपिक, ओलंपिक। चलिए नेक्स्ट देखिए, और ये रहा पर या के पास को बोलते हैं ऑन, मतलब ऑन जो है किसी टेबल पे, जैसे कि मोबाइल रहता है तो ऑन द टेबल बोलते हैं, ऑन द टेबल, तो वही है। पर या मे को बोलते हैं ऑन टू, है ना, ये भी वर्ड है। एक बार या एकदा को बोलते हैं वंस, सी को सब बोलते हैं, एक वंस। खुला या उद्घाटन करना, ओपन। एक ही को एक और ही को बोलते हैं वन। प्रारंभिक या उद्घाटन को ओपनिंग, ओपन के साथ इंग जुड़ गया है तो ओपनिंग हो गया है। चल रही है, ऑन गोइंग। ये सब वर्ड आप जब सेंटेंस बनाएंगे तो ज़्यादा वहाँ पर काम करेगा आपको। जैसे चालू होना या संचालित को बोलते हैं ऑपरेट, ऑपरेट। ए के बाद ई जैसे आए तो उच्चारण ए का एक रूप में होता है, ना कि आए आ या आ के रूप में। प्याज को बोलते हैं ओनियन, ओनियन। परिचालन को बोलते हैं ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग। ING को इंग बोलते हैं, ऑपरेटिंग। नेक्स्ट है ऑनलाइन, ऑनलाइन। जंगी कार्रवाई को बोलते हैं
ऑपरेशन, टी एन को बोलते हैं सन। नेक्स्ट केबल को बोलते हैं ऑनली, ऑपरेटर को ऑपरेटर, टी और कट्टर बोलते हैं। नेक्स्ट हिंदी इंग्लिश वाले में देखिए कुछ और खास, ये 6 छठा स्लाइड हमारा, राय विचार सम्मति, सम्मति को बोलते हैं ओपिनियन, ओपिनियन मैंने आपका क्या राय है, ओपिनियन, नियन ओ एन को बोलते हैं, या अथवा या वा को बोलते हैं और। प्रतिद्वंदी, प्रतियोगी, ओपोनेंट, ओपोनेंट ई एन टी को बोलते हैं एंट, इनके साथ लगा तो नेंट, तो ओपोनेंट। नारंगी या संतरा को बोलते हैं ऑरेंज, ऑरेंज। अवसर, मौका, सुविधा को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी। आदेश को बोलते हैं ऑर्डर, ईयर को और बोलते हैं तो ऑर्डर हो गया। नेक्स्ट है विरुद्ध होना का विरोध, तो बोलते हैं अपोज। सामान्य को बोलते हैं ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी। विपरीत या उल्टा या विरुद्ध को बोलते हैं अपोजिट, अपोजिट। जैविक को बोलते हैं ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, जैविक। विरोधी या विपक्ष को बोलते हैं अपोजिशन, टी एन को बोलते हैं सन। संगठन, संस्थान को बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन, टी एन को बोलते हैं सन, ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है विकल्प चुनने का अधिकार, या ठीक है विकल्प या चुनने का अधिकार क्या होगा, ऑप्शन, टी एन को सन बोलते हैं। संगठित करना बोलते हैं ऑर्गेनाइज। नेक्स्ट है देखिए 7वां स्लाइड है हमारा ये, उन्मुखीकरण। अगर ऐसा वर्ड मिल जाए तो समझ लीजिए कि अगर आप हिंदी भाषी हैं, बहुत हिंदी गहरा, हिंदी में ज़्यादा जानकारी रखते हैं और इस तरह का शब्द मिल जाए तो बताइए कि दिमाग ही खराब हो सकता है लोगों का, करें कि इसका इंग्लिश क्या होगा। तो क्या बोलेंगे इसको, ओरिएंटेशन, एक वर्ड है उन्मुखीकरण का, ओरिएंटेशन। चाहिए या पढ़ना बोलते अट। नेक्स्ट है ऐसे चाहिए को शुड बोलते हैं लेकिन यहाँ पर अट भी याद रखिए। मूल्य या उद्भव को बोलते हैं ऑरिजिन, हमारा या हमारी या हमारा को बोलते हैं आवर। वास्तविक या असली को बोलते हैं ओरिजिनल, एल को बोलते हैं अल, तो ओरिजिनल, इनके साथ लगा अल तो नल हो गया, तो ओरिजिनल हम लोग खुद जो होते हैं आवर सेल्वेस, सेल्वेस। नेक्स्ट है मूलतः या मौलिक रूप, ओरिजिनली, एल वाई को बोलते हैं ली, ओरिजिनली। बाहर को बोलते हैं आउट। नेक्स्ट है अन्य और या दूसरा को बोलते हैं अदर, ठीक है। फिर देखिए बाहर को आउट और अदर के लिए अन्य और या दूसरा, अन्य और दूसरा के लिए अदर। नतीजा या परिणाम को बोलते हैं आउटकम, है ना। नेक्स्ट है अन्य लोग के लिए अदर्स, एस से लग गया अदर्स। बाहर को बोलते हैं आउटसाइड, आउटसाइड है ना। अन्यथा वरना, अदरवाइज क्या बोलते हैं, अदरवाइज। ओवन को अवन। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, और ये है हिंदी इंग्लिश वाले में एक और स्लाइड, और ये रहा दोस्तों आतशदान। अभी एक्चुअली ये वर्ड आपको मिलेगा भी नहीं, ओवन ही यूज़ हो रहा है। लग रहा है कि भाई कैसे ये वर्ड है आतशदान, अजीब लगेगा लेकिन ये है ओवन का हिंदी। अगर कहा जाए कि हिंदी में ओवन को क्या बोलते तो आतशदान। मालिक के लिए ऑनर, ईयर को और बोलते हैं ऑनर। ऊपर या समाप्त को बोलते हैं ओवर, ईयर को बोलते हैं ओवर, तो ओवर। और बोलते हैं ईयर को तो भी के वर हो गया तो ओवर, ऊपर यानी समाप्त, ऊपर भी या समाप्त भी, ओवर है ना, इस तरह से ओवर। ओवन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा कि भाई इसका हिंदी क्या होता है। कदम या गति को बोलते हैं पेस, एक बाद ई आया तो उच्चारण एक का एक रूप में, मतलब पेस। सी को ऐसे भी सा बोलते हैं तो पेस हो गया। संपूर्ण या कुल को बोलते हैं ओवरऑल, ओवरऑल, जो कि यहाँ भी ओवर है, यहाँ भी ओवर है, इसमें ऑल जुड़ गया तो ओवरऑल, कुल या संपूर्ण। लपेटना को बोलते हैं पैक, पर काबू पाने, ओवरकम। एक मुश्त, एक मुश्त नहीं, एक मुश्त ज़्यादा अच्छा है। पैकेज, एज ई को बोलते हैं एज, तो पैकेज, पैक के साथ जोड़ हो गया एज तो पैकेज हो गया। देखी अनदेखी करना, ओवरलुक, ओवरलुक, देखिए अनदेखी। पृष्ठ को बोलते हैं पेज, एक के बाद ई आया देखिए। आभारी होना, वे। दर्द या पीड़ा को बोलते हैं पेन। अब देखिए अगर ए आई एन रहता है, इससे कई वर्ड बन जाते हैं। टी रहता टेन, आर कर देते हैं यहाँ पर रेन,
एल कर देते लेन, जी रह देता गेन, टी कर देते तो टेन, बहुत सारे वर्ड बन जाते हैं। अपना को बोलते हैं ऑन, दर्दनाक को बोलते हैं पेनफुल, पेन से ही बना है पेनफुल यानी कि दर्द, दर्दनाक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये देखिए हिंदी इंग्लिश वाले में ये रहा रंग लेप को बोलते हैं पेंट, पेंट को हम लोग तो पेंट ही बोलते हैं, ये ऐसा नहीं आपने सुना होगा रंग लेप, रंगना या रंगाई करना ये सब समझते होंगे आप, रंग लेप नहीं। कढ़ाई या तवा को बोलते हैं पैन, इजी है। चित्रकार को बोलते हैं पेंटर, पेंटर। नामिका को बोलते हैं पैनल, पेन से बना पैनल। चित्रकारी को बोलते हैं पेंटिंग, पेंटिंग। आईएनजी को बोलते हैं टी में लगा टिंग। दुल्की चाल को बोलते हैं पैंट, जो हम पैंट पहनते हैं ना उसको क्या बोलते हैं, दुल्की चाल। अब सोचिए हिंदी अगर यूज़ करने लगे तो सही में मजाक बन जाएगा। दुल्की चाल, पैंट हमारा जो पैंट है दुल्की चाल। जोड़ा या को बोलते हैं पेयर। कागज या लेख को बोलते हैं पेपर, पेपर। ईयर को और बोलते हैं तो पेपर, ऐसे भी के बाद ई आया तो एक के बाद ई आता है तो चाहे एक का एक रूप में तो न कि एक अ या आ के रूप में तो पेपर। पीला को बोलते हैं पिल, ठीक है। और ये है माता पिता को पेरेंट्स, यानी पेरेंट्स तो कोई भी हो सकते हैं लेकिन माता पिता पहले, उसके बाद कोई और भी हो तो उनको पेरेंट्स ही कहेंगे। तो ई एन टी को एंट बोलते हैं तो हो गया पेरेंट। नेक्स्ट है फिलिस्तीनी, तो ये देखिए फिलिस्तीनी, फिलिस्तीनी लिखते हैं लेकिन यहाँ पर फिलिस्तीनी ऐसे लिखेंगे फिलिस्तीनियन। उद्यान को बोलते हैं पार्क। हथेली या ताड़ को बोलते हैं पाम, तो हाथ की हथेली को भी पाम, और जो नारियल वाला जो होता है ना ताड़, मतलब उससे उसी तरह का जिसे लोग ताड़ी भी निकलता है, एक पेय पदार्थ है नशीला, तो पाम बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए अड्डा या पार्किंग को बोलते हैं पार्किंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। अब बताइए कैसा लगा, अच्छा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए, और देखिए प्ले स्टोर से हमारा ऐप को डाउनलोड करना नहीं भूलें। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ है और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना दूसरा तरीका ये है, और हमारा प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ है। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स अगेन, धन्यवाद दोस्तों।